नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बड़ी मेहनत से फसल उगाई और रातों रात वो खराब होने लगी? जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक अदृश्य दुश्मन, फंगस। तो आज हम इसी फंगस से लड़ने वाले हथियारों यानी फफूंदनाशकों के बारे में बात करेंगे। सिर्फ ब्रांड के नाम नहीं, बल्कि ये काम कैसे करते हैं ये समझेंगे, ताकि हमारी मेहनत का पूरा फल हमें मिल सके। तो हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले, ये फंगस का खतरा है क्या, उसे पहचानेंगे। फिर हमारे पास जो फफूंदनाशक हैं वो असल में हैं क्या। इसके बाद सबसे ज़रूरी, सही फफूंदनाशक चुनें कैसे। फिर बात करेंगे कि उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। और आखिर में कुछ ज़रूरी बातें जो हमेशा याद रखनी है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए ना दुश्मन को समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारे केस में ये दुश्मन है फंगल रोग, वो अदृश्य हमलावर जो चुपके से आकर हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। ये सवाल हर किसान के मन में आता है। आखिर मेरी फसल को कौन सी चीज खराब कर रही है? और मुश्किल ये है कि दुश्मन अक्सर आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन उसकी मचाई हुई तबाही वो साफ साफ नजर आती है। अब ये दुश्मन कई रूपों में आता है, चाहे धान की फसल हो, सेब का बाग हो या फिर आलू के खेत। नाम शायद सुने ही होंगे। एंथ्रेक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यू, राइस ब्लास्ट, शीत ब्लाइट, झुलसा रोग। ये सिर्फ बीमारियों के नाम नहीं हैं, ये हमारी फसलों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, तो अब जब हम दुश्मन को थोड़ा पहचान गए हैं, तो चलिए अब इसके समाधान पर आते हैं। हमारा सबसे बड़ा हथियार है फफूंदनाशक। लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। तो फफूंदनाशक हैं क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक खास तरह का पेस्टिसाइड है जो फंगस को या तो मार देता है या फिर उसे फैलने से रोकता है। ये हमारी फसलों के रक्षक हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, जैसे हर योद्धा का लड़ने का तरीका अलग होता है, वैसे ही हर फफूंदनाशक का काम करने का तरीका भी अलग होता है। अब मोटे तौर पर ये 2 तरह की रणनीति पर काम करते हैं, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव मतलब बीमारी आने से पहले ही पौधे पर एक सुरक्षा कवच बना देना, बिल्कुल एक टीके की तरह। और क्यूरेटिव मतलब जब बीमारी के लक्षण दिखने लगें तब उसका इलाज करना। ये एक तरह से दवा का काम करता है। एक और तरीका है इन्हें समझने का, कॉन्टैक्ट बनाम सिस्टेमिक। कॉन्टैक्ट फफूंदनाशक को आप पौधे का रेनकोट समझ लीजिए। ये पत्तों की सतह पर रहकर उसे बचाता है, लेकिन जैसे ही नए पत्ते आते हैं उन पर दोबारा स्प्रे करना पड़ता है। वहीं सिस्टमिक फफूंदनाशक पौधे के अंदर चला जाता है, उसके सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। ये खून में मिली दवा जैसा है जो पौधे को अंदर से बचाता है। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल। हमें पता चल गया कि फफूंदनाशक क्या है और कैसे काम करते हैं, लेकिन अपनी फसल के लिए, अपनी बीमारी के लिए सही वाला चुने कैसे? चलिए अब इसी पर बात करते हैं। ये बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप 1, अपनी फसल और उसमें लगी बीमारी को ठीक ठीक पहचानिए। स्टेप 2, उस बीमारी के लिए कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कौन सा केमिकल असरदार है, ये पता लगाइए। और स्टेप 3, उसकी सही मात्रा और इस्तेमाल का तरीका क्या है, ये जांचिए। बस इतना ही करना है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। इस टेबल को देखिए। मान लीजिए धान की फसल में शीत ब्लाइट है, तो उसके लिए वैलिडामाइसिन 3% L एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सेब में स्कैब की दिक्कत है तो माइक्लोबोटानिल 10% WP काम आ सकता है। कहने का मतलब यह है कि खेल सारा सही मैचिंग का है, सही फसल, सही बीमारी और सही फफूंदनाशक। अच्छा, अब एक और जरूरी चीज समझते हैं, मोड ऑफ एक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई फफूंदनाशक फंगस पर हमला कैसे करता है, मतलब उसका काम करने का तरीका क्या है। और ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम फंगस को एक ही तरह के हमले का आदी न होने दें। जैसे कुछ फफूंदनाशक माइटोसिस इनहिबिटर होते हैं, जैसे थियोफेनेट मिथाइल। ये फंगस के सेल्स को डिवाइड ही नहीं होने देते, मतलब उसकी ग्रोथ रोक देते हैं। कुछ और होते हैं जो फंगस की कोशिका की दीवार ही नहीं बनने देते, जैसे टेब्यूकोनाजोल। और कुछ मल्टीसाइट होते हैं, जैसे क्लोरोथेलोनिल। ये एक साथ कई जगहों पर हमला करते हैं, जिससे फंगस में इनके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, सही फफूंदनाशक चुन लेना ये तो बस आधी जंग जीतने जैसा है। असली नतीजा तो तब मिलेगा जब हम उसे सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब इसी पर फोकस करते हैं।
और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, रिसर्च भी यही बताती है। 2023 के एक अध्ययन में ये साफ पाया गया कि एंथ्रेक्नोज जैसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए 4 स्प्रे करना ज्यादा असरदार रहा। मतलब सही दवा के साथ साथ सही शेड्यूल और सही तरीका भी उतना ही जरूरी है। टाइमिंग ही सब कुछ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये असम में कद्दू की फसल पर किया गया एक फील्ड स्टडी है। इसमें रिसर्चर्स ने ये टेस्ट किया कि एंथ्रेक्नोज बीमारी को रोकने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के अलग-अलग स्प्रे शेड्यूल का क्या असर पड़ता है। और नतीजा ये नंबर देखिए, 77.80%। जब 10-10 दिन के गैप पर 4 स्प्रे किए गए तो बीमारी पर सबसे ज्यादा करीब 78% तक कंट्रोल मिला। ये आंकड़ा खुद बताता है कि एक सही प्लानिंग कितनी जरूरी है। तो चलिए, अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसी बातों पर गौर करेंगे जो फफूंदनाशकों के सुरक्षित और असरदार इस्तेमाल के लिए बहुत जरूरी हैं। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इन्हें हमेशा ध्यान में रखें। जैसे ही बीमारी का पहला संकेत दिखे, स्प्रे करें। ध्यान दें कि स्प्रे पौधे के हर हिस्से पर बराबर लगे। एक ही फफूंदनाशक बार बार इस्तेमाल ना करें, उन्हें बदलते रहें ताकि फंगस में रेजिस्टेंस ना आए। फसल काटने से पहले कितना इंतजार करना है, ये लेबल पर जरूर देखें। और हाँ, अपनी सुरक्षा सबसे पहले। हमेशा पीपीई किट पहनें। और सबसे बड़ी बात, प्रोडक्ट पर जो लेबल है उसे ध्यान से पढ़ें और उसके निर्देशों का पालन करें। तो आखिर में बस ये एक सवाल खुद से पूछना है, क्या हमारी फसल को बचाने की रणनीति सिर्फ एक सीजन की है या लंबी दौड़ के लिए है? क्योंकि आज जो हमने समझा है उसे अपनाकर हम ना सिर्फ अपनी फसल बल्कि आने वाले कई सालों की पैदावार को भी सुरक्षित कर सकते हैं।